दोस्तों तारीख आज 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मनरेगा को अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। काम के दिनों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 की गई। आपको बता दें ये सरकार की एक खास स्कीम है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों की रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना है। सस्ती तरूर, जहां से सांसद वहां एनडीए निकाय चुनाव जीता। तिरुवनंतपुरम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत। 45 साल से लेफ्ट का कब्जा था। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने थैंक यू तिरुवनंतपुरम लिखकर बधाई दी। उन्होंने इसे केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ करार दिया। हर साल 2 लाख लोग विदेश में बस रहे। 5 सालों में 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। केंद्र बोला 2021 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। ज्यादातर अमीर लोग छोड़ रहे देश। 14 साल बाद भारत पहुंचे अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी। फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। कोलकाता में अपने 70 फीट ऊंचे स्टेचू का किया उद्घाटन। 3 दिन में 4 शहर घूमकर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और पीएम मोदी से मिलेंगे। सुनील छेत्री के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे। मनरेगा का नाम बदलने की अटकलों पर भड़की शिवसेना। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा यह ध्यान भटकाने की कोशिश। इस तरह के फैसले गांधी परिवार के नाम और योगदान के प्रति असम्मान को दिखाते हैं। भारत के लिए जीने का समय, मरने का नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हर इंसान में देशभक्ति जरूरी। यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने देश भर की कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए लेबर कोड्स पर चर्चा की। कहा ये कानून वर्कर और उनके संगठनों के अधिकारों को कमजोर करने और उनके अधिकारों की आवाज को दबाने के लिए बनाए गए हैं। यूपी में पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना की हकीकत आई सामने। 55,000 में से 38,752 आवेदन बैंकों ने किए खारिज। योजना के अंतर्गत केवल 23.69% आवेदन स्वीकृत हुए और सिर्फ 19.39% आवेदनों में धनराशि जारी की गई। अखिलेश की पीडीए के जवाब में भाजपा के तर्कस का नया सियासी तीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष होंगे। 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से आते हैं। लालू यादव की संपत्ति जब्त कर स्कूल खोले जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले वो रजिस्टर्ड अपराधी हैं। 5 साल से पटना में घर बनवा रहा लालू परिवार। संचार साथी ऐप यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। ये ऐप हर मिनट ब्लॉक कर रहा 6 मोबाइल और हर 2 मिनट में ढूंढ रहा 3 खोए हुए फोन। दूरसंचार विभाग ने दी जानकारी। इसरो का अंतरिक्ष में बज रहा डंका। 6.5 टन वजनी अमेरिकी ब्लू बर्ड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा भारत का बाहुबली रॉकेट। 15 दिसंबर को इसरो करेगा लॉन्च। अखिलेश यादव आ रहे हैं यूपी में। बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच अमेठी में सपा का पोस्टर वायरल। पोस्टर में साफ लिखा है कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 साल में चैट बोर्ड से 450 लाख करोड़ की शॉपिंग। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा। वहीं वॉलमार्ट ने बताया कि जल्द ही उसके प्रोडक्ट भी चैट जीपीटी से सीधे खरीदे जा सकेंगे। बंटवारे के बाद पहली बार पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। कॉलेज के छात्र पढ़ेंगे महाभारत और गीता। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने शुरू किया पाठ्यक्रम। बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी। उनके पास पहले से मुख्यमंत्री पद के अलावा सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग थे। 45,000 का टिकट, फिर भी दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक तक न मिली। आग बबूला फैंस ने कुर्सियां तोड़ी और बोतलें फेंकी। घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने मेसी से माफी मांगी और कुप्रबंधन के जांच के लिए समिति गठित करने का किया ऐलान। यूपी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में लगेगी 400 रोडवेज बसों की ड्यूटी। 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। साथ ही इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल प्रियंका गांधी का बोलने का तरीका अलग। कांग्रेस की सीनियर नेता रेणुका चौधरी बोली एक सेब तो दूसरा संतरा। संसद में दोनों ने मजबूती से बात रखी। खोखले दावे से नहीं जीती जाती जंग। सीरिया जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा युद्ध सिर्फ बयानबाजी और दिखावे से नहीं बल्कि साफ उद्देश्य, अनुशासन और ठोस कार्रवाई से जीते जाते हैं। पाक हमेशा जीत के झूठे दावे करता रहा है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।
योगी पर सवाल उठाए तो बागी मानेंगे बीजेपी लीडरशिप के लिए आरएसएस ने दिया मैसेज। कहा ये संदेश सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। हिंदुओं में एकता रखे और अनबन की खबरें कंट्रोल करें। अमेरिका में मचा बवाल। सांसदों ने ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ को बताया अवैध। हटाने की उठी मांग। कहा ये टैरिफ आम अमेरिकियों पर टैक्स की तरह है जो पहले ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। संसद हमले की 24वीं बरसी पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बलिदान को किया याद। दिल्ली में छाया सांसों पर संकट। प्रदूषण के चलते फिर लागू अग्रेव 3। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध। जहरीली हवा के बीच राजधानी में 700 के पार पहुंचा AQI। इसका सीधा असर आम जनजीवन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में SIR के पहले फेज के बाद 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए। सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख नाम कटे। अमेरिका की नई रणनीतिक पहल। पेक्स सिलिका में भारत शामिल नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। का ये हैरान करने वाला नहीं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के संबंधों में तेज गिरावट आई है। भारतीय सेना को मिले 491 युवा अधिकारी। देहरादून स्थित IMA की 157वीं पासिंग आउट परेड में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ली सलामी। राष्ट्र सेवा का किया आह्वान। राजस्थान MP के 37 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। यूपी में छाया घना कोहरा। सड़कों पर 10 मीटर देखना भी मुश्किल। वहीं उत्तराखंड में झरने जमे। कमाने वाली पत्नी को पति से गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश। कहा कोई भी कमाने वाली महिला किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं है। शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की मुलाकात से सियासत गरमाई। शादी की बधाई या सियासी संकेत। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। बिहार पुलिस को मिले 1218 नए सब इंस्पेक्टर। पहली बार 3 ट्रांसजेंडर भी शामिल। ड्राइविंग से फायरिंग तक में ट्रेंड। CM नीतीश कुमार ने ली परेड की सलामी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI दिलचस्पी दिखा रहा। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के दिया आदेश। भोपाल दिल्ली आवास के सामने अतिरिक्त बैरिकेडिंग। 2017 की जीत तो बस एक ट्रेलर थी। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की विपक्ष को दो चूक। बोले भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके सामने कांग्रेस व सपा समेत बाकी परिवारवादी पिछड़ लघु दल कहीं नहीं ठहरते हैं। उल्टा पड़ा H1B वीजा शुल्क बढ़ाने का दाव। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे US के 20 राज्य। कहा डॉक्टरों शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ फीस वसूल रहा अमेरिका। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन को 56 पूर्व जजों का मिला समर्थन। कहा ये डराने की कोशिश। विपक्षी सांसद जस्टिस के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाए। द्वारका में होगा हेड़ा माहेश्वरी समाज का 4th महासम्मेलन। 31 जनवरी और 1 फरवरी को दुनिया भर से हेड़ा बंधु पहुंचेंगे गुजरात। हिमाचल में बर्फ देखने रोहतांग सिंकुला पहुंच रहे टूरिस्ट। आज से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। 13 शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। इंडिगो की मोनोपोली की जांच होगी। एविएशन सेक्टर में करीब 65% हिस्सेदारी। रोजाना 2200 फ्लाइट उड़ती है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। राजस्थान में 25 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। CM भजनलाल शर्मा ने जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। हिमाचल सरकार ने 1 IFS और 8 HAS का किया तबादला। राजेश शर्मा को मिल्क फीड MD का एडिशनल चार्ज और SDM जगदीश को काजा से कोटली भेजा। हरियाणा के गैंगस्टर के सपोर्ट में आई राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल। दलजीत सिहाग की पत्नी को मदद का भरोसा दिलाया। जाट आरक्षण हिंसा में उम्र कैद की सजा काट रहा। नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब CM से सिक्योरिटी मांगी। भगवंत मान बोले खतरा था तो सोच समझकर बोलती। उल्टे सीधे बयान देकर मुझसे सुरक्षा मांगते हैं। पाकिस्तान के PM को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाई हैसियत। कराया 40 मिनट तक इंतजार। फिर जबरन मीटिंग में घुसे शहबाज शरीफ। सामने आया वीडियो। उत्तराखंड में वन विभाग के लिए CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश मानना असंभव। अधिकारी बोले पहाड़ों पर 30 मिनट में पहुंचना मुश्किल। सरकार के ऑर्डर ने गिराया मनोबल। बिहार में 7.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। समस्तीपुर रहा सबसे ठंडा। बेगूसराय और बक्सर में 0 विजिबिलिटी। पटना समेत 8 शहरों में छाया कोहरा। 7 ट्रेनें लेट।
टेस्ला मालिक मस्क और कैलिफोर्निया के गवर्नर के बीच जेंडर को लेकर छिड़ा विवाद। गेविन न्यूसम बोले, एलोन आपकी बेटी आपसे नफरत करती है। एमपी की ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों को न सम्मान और न नौकरी, बोली बधाई दी लेकिन नेता मिलने तक नहीं पहुंचे, हमसे भेदभाव क्यों। यूपी में सीमा सचिन जैसे स्टोरी। बांग्लादेशी आई प्रेमिका अमरोहा में युवक के साथ रह रही थी, सऊदी अरब में की थी लव मैरिज। जुबिन गर्ग केस में 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल। सिंगापुर फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू और 3 अन्य पर हत्या का आरोप। 19 सितंबर को सिंगर की मौत हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बेटे के शव को सीने से लगाए भटकता रहा पिता। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई थी मौत। पुलिस वालों ने लाश के साथ बस में बिठाया। घने कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 15 से ज्यादा वाहन एक दूसरे से टकराए, कई लोग हुए घायल। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अडानी ग्रीन एनर्जी केस में प्रणव अडानी को मिली क्लीन चिट। सेबी को सबूत नहीं मिले। गौतम अडानी के भतीजे पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। एलोन मस्क के स्पेसएक्स की वैल्यूएशन $800 बिलियन हुई। कंपनी ने ऑफरिंग में शेयर प्राइस $421 पर सेट किया। 2026 में आईपीओ लाने का प्लान कंफर्म। रेलवे ने इस साल 3.2 करोड़ फेक IRCTC अकाउंट बंद किया। अश्विनी वैष्णव बोले, तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने OTP लगाया, इससे 65% मामलों में हुआ सुधार। नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ी। रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंची। अक्टूबर में ये 0.25% पर थी। 5 साल में चैटबॉट से 450 लाख करोड़ की शॉपिंग। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए AI टूल का इस्तेमाल बढ़ रहा। इंडिगो ने हाईकोर्ट में 900 करोड़ कस्टम ड्यूटी रिफंड मांगा। रिपेयर के बाद री इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स पर दोबारा ड्यूटी लगाने को असंवैधानिक बताया। महिंद्रा XUV 7 एक्सो की बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी। मिड साइड SUV में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप मिलेगा। 5 जनवरी को होगी लॉन्च। भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टेबल कार मिनी कूपर S लॉन्च। 6.9 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार का दावा। कीमत 58.58 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धर्मशाला में इंडिया टीम ने किया प्रैक्टिस। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच से पहले बदला मौसम। आसमान में छाए बादल। जियो स्टार पर दिखेंगे T20 वर्ल्ड कप के सभी मैच। ICC ने एग्रीमेंट टूटने के रिपोर्ट्स का खंडन किया। कहा, वर्ल्ड क्लास कवरेज पर फोकस। कोलकाता के सोल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के ग्राउंड से जल्दी जाने के बाद फैंस हुए आग बबूला। गुस्से में फेंकी पानी की बोतलें और कुर्सियां। हेड कोच गौतम गंभीर पर बरसे रोबिन उथप्पा और डेल स्टेन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में सूर्या के नंबर 4 पर भेजने से मचा बवाल। उनका फैसला सही, जल्द मेडल का सपना पूरा होगा। विनेश फोगाट के संन्यास वापस लेने पर बोले प्रारंभिक कोच एवं ताऊ द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट। युवराज सिंह अपने नाम का स्टैंड देख इमोशनल हुए। लिखा, जहां से सफर शुरू हुआ वहां ये सब बड़ा सम्मान। पंजाब CM भगवंत मान ने किया उद्घाटन। मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश से नीतीश रेड्डी की हैट्रिक। मध्य प्रदेश फिर भी जीता। सलील के शतक के बाद भी पंजाब हारा। असम क्रिकेट संघ ने अपने 4 खिलाड़ियों को किया सस्पेंड। BCCI एंटी करप्शन यूनिट की जांच में सामने आए गंभीर आरोप। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली, UP समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। बिहार में 7.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। समस्तीपुर रहा सबसे ठंडा। बेगूसराय और बक्सर में 0 विजिबिलिटी। पटना समेत 8 शहरों में छाया कोहरा। 7 ट्रेनें लेज। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम। 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा कांकेर। सुबह कोहरा के बाद आसमान रहेगा साफ। छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी हिस्से में ठंड से राहत। 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। स्किन रिलेटेड समस्याएं बढ़ी। 300 से 350 मरीज रोज मोकाहारा पहुंच रहे। आज 19 जिलों में अलर्ट। पंजाब में सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन। फरीदकोट 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। बठिंडा में 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। उत्तराखंड में नदी नाले और झरने जमे। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। तराई में छाई धुंध। आज से बदलेगा मौसम। रांची में काके का पारा 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज से रात का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ेगा। 20 दिसंबर के बाद फिर सताएगी ठंड। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 75वें जन्मदिन पर रजनीकांत ने तिरुपति मंदिर में लिया आशीर्वाद। परिवार के साथ पहुंचे तलाइवा। फैंस का किया खास अभिवादन। वीडियो हुआ वायरल।
रेड से फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान का दिखा जलवा, हॉलीवुड सितारों संग दिए पोज, वायरल हो रही तस्वीरें। साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएगी तहलका, रिलीज होंगी ग्रीनलैंड से सोलमेट तक बहुत कुछ। बिग बॉस 19 की पार्टी में मिटी दूरियां, तान्या नीलम में फिर हुई दोस्ती, इवेंट के अंदर फरहाना ने किया हंगामा। ईशा ने पिता धर्मेंद्र को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि वीडियो में प्रकाश कौर, सनी, बॉबी देओल समेत सौतेली बहनों को किया शामिल। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में फंसी रही महिमा चौधरी बोली, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में सामाजिक दबाव वर्सेज मर्यादा नैतिकता की जंग दिखेगी। धुरंधर की सफलता पर 30 मार खान का सीन वायरल, अक्षय खन्ना की सक्सेस का श्रेय फैंस ने खिलाड़ी कुमार को दिया, एक्टर बोले इसका घमंड नहीं। इरफान खान संग मनमुटाव की खबरों पर नवाजुद्दीन का रिएक्शन, बोले वो मेरे लिए बड़े भाई की तरह से, द लंच बुक्स के सेट से आई थी अनबन की खबरें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 32 साल, आज से करें अप्लाई। यूपीएससी ने 102 पदों पर भर्ती के लिए शुरू किया आवेदन, लो डिग्री होल्डर्स को मौका, सैलरी 1,25,000 तक। दिल्ली में निजी स्कूल अब मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस, शिक्षा व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी की अधिसूचना। नैनीताल बैंक में 185 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुई आवेदन, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 85,000 से ज्यादा। फैक्ट्री इंस्पेक्टर के 13 पदों पर वैकेंसी के लिए आज करे आवेदन, आरपीएससी ने निकाली वैकेंसी, 12 जनवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साझेदारी से लाभ मिलेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और परिवार में खुशखबरी मिल सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भागदौड़ और मानसिक तनाव से भरा रहेगा, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, व्यापार में कोई अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है, परिवार में किसी करीबी से जुड़ी चिंता परेशान कर सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय लापरवाही नुकसान दे सकती है, लंबी यात्रा का योग बन सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, हालांकि मित्रों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, विवाह से दूरी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और धार्मिक यात्रा का योग है, व्यापार में लाभ और नए काम की शुरुआत संभव है, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, नया कार्य शुरू करने का योग है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी, माता पिता के साथ मन मिलकर बड़े निर्णय ले सकते हैं, वाहन या मकान खरीदने के संकेत है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि मनरेगा को अब किस नाम से जाना जाएगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।